जादुई लानत। एक खूबसूरत गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और सरसब्ज जंगलात के दरमियान वाक़ था, एक आदमी का नाम आरिफ और उसकी महबूबा बीवी ज़ारा रहते थे। उनकी जिंदगी सादा थी लेकिन खुशियों से भरी हुई, क्योंकि वो अपने छोटे से खेत का ख्याल रखते थे और एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। एक दिन जब ज़ारा जड़ी बूटियां जमा करने के लिए जंगल गई तो इसने एक पुरानी टेढ़ी दरख्त को देखा। इसके नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी नाक टेढ़ी थी और आंखें चमकदार सब्ज थीं। ज़ारा को नहीं मालूम था कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि एक बदसूरत जादूगरनी मालवीना है जो अपने रास्ते में आने वाले लोगों पर खौफनाक लनतें डालने के लिए मशहूर थी। हेलो प्यारी, मालवीना ने चिड़चिड़े लहजे में कहा, तुम मेरे जंगल में क्यों आई हो? मैं अपने खानदान के लिए जड़ी बूटियां जमा कर रही हूँ, ज़ारा ने जवाब दिया, हालांकि वो बेचैनी महसूस कर रही थी। मालवीना ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हें एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन खबरदार रहो क्योंकि ख्वाहिशात अक्सर भारी कीमत के साथ आती है। ज़ारा ने हिचकिचाते हुए कहा। इसने दौलत और खूबसूरती की ख्वाहिश करने का सोचा, लेकिन आखिरकार उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर और मुझे खुशी और सेहत मिले। जादूगरनी की आंखें खुशी से चमक अलिफौट है। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो प्यारी, खुशी एक नाजुक चीज़ है। इसने अपनी हड्डियों वाली उंगली से एक जादू किया और ज़ारा पर एक तारीख साया छा गया। ज़ारा को खबर न थी कि जादूगरनी ने इसके अल्फाज का उल्टा मतलब निकाला है और आरिफ और ज़ारा की खुशियों पर लानत डाल दी है। जब ज़ारा घर लौटी तो इसने आरिफ को अपने तजुर्बे के बारे में बताया। इब्तिदाई तौर पर इसे महज एक अफसाना समझकर नज़रअंदाज करते हुए इसने मुस्कराकर इसे तसल्ली दी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उनकी एक बार पुरसुकून जिंदगी में अजीब बदकिस्मतियां आने लगी। फसलें सूख गईं, तूफानों ने उनके खेतों को तबाह किया और साए उनके पीछे पीछे चलने लगे। लानत को तोड़ने के लिए बेचैन आरिफ और ज़ारा ने एक गांव के बुजुर्ग की मुशावरत ली जो जादू और लनतों के बारे में अपनी मालूमात के लिए मशहूर थी। जादूगरनी की लानत तुम्हारे खौफ और मायूसी से कुव्वत पाती है, इसने वजाहत की। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें जादूगरनी का सामना करना होगा और जो कुछ उसने तुमसे छीना है वापस लेना होगा। अपनी खुशी को वापस पाने के अज़्म के साथ आरिफ और ज़ारा ने अंधेरी जंगल की तरफ कदम बढ़ाए हुआ की मध्यम सरगोशियों की पैरवी करते हुए जो उन्हें रहनुमाई करती थी। आखिरकार उन्होंने टेढ़े दरख्त और जादूगरनी को पाया जो अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ उनका इंतजार कर रही थी। तुम लोग क्या चाहते हो बेवकूफ़ इंसानों? मालवीना ने चिंघाड़ कर कहा। हम तुम्हारी लानत तोड़ने के लिए आए हैं, आरिफ ने अज़्म के साथ कहा, ज़ारा के साथ खड़े होकर। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, जादूगरनी ने कहा मारा। तुमने खुशी की ख्वाहिश की और मैंने महज फराहम किया। असल लानत तो तुम्हारे दिलों के अंदर है। ज़ारा ने आगे बढ़कर अपने लहजे को मजबूत रखते हुए कहा, हमें अब समझ आ गई है। खुशी एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक इंतखाब है। हम इंतखाब करते हैं कि मुश्किलात के बावजूद एक दूसरे में खुशी तलाश करेंगे। जादूगरनी का चेहरा एक लम्हे के लिए मुतज़लज़ल हुआ और इसी लम्हे आरिफ ने मौका का फ़ायदा उठाया। तुम्हारी जादूगरी हमारी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं, हम तुम्हें अपनी जिंदगियों पर काबिज नहीं होने देंगे। नई ताकत के साथ ज़ारा और आरिफ ने हाथ थामे और अपनी मोहब्बत की ताकत पर तवज्जो मरकूज़ की। एक गर्म रोशनी ने उन्हें घेर लिया जो जादूगरनी के तारीक जादू को पीछे धकेल दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी मोहब्बत पर यकीन किया, उनकी रोशनी और भी ताकतवर हो गई। मालवीना ने महसूस किया कि वो अपनी ताकत खो रही है, तो इसने मायूसी में चलाकर कहा। तारीकी इसके गिर्द झूमने लगी जब वो जंगल की गहराइयों में चली गई, एक दिन वापस आने की किस्म खाते हुए। जब उसके जादू का आखिरी असर खत्म हुआ तो लानत खत्म हो गई। गांव फिर से फल फूलने लगा और ज़ारा और आरिफ ने सीखा कि हकीकी खुशी अंदर से और अपने दरमियान के रिश्ते की ताकत से आती है। इस दिन के बाद उन्होंने जिंदगी की चैलेंजेस का सामना मिलकर किया। उनके दिल खौफ से आज़ाद हो गए और उन्हें मालूम हो गया कि जब तक वो एक दूसरे के पास हैं वो कुछ भी कर सकते हैं।